आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान मुंसिफ जोहार में आपका इस्तकबाल है। दिखाएंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। बोले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से एक विश्वास जगा। आजसू पार्टी की संसदीय कार्य समिति की बैठक। गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी को आजसू ने बनाया उम्मीदवार। भाजपा की तानाशाही की वजह से देश का लोकतंत्र खतरे में। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। और रांची के डोरंडा उर्स मैदान में ईद मेले का आगाज। हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार दरगाह कमेटी की मेहनत से रोजेदारों को मिलेगा फायदा। और आगाज बड़ी खबर के साथ। हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार दरगाह कमेटी और पुलिस पब्लिक रिपोर्टर के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम डोरंडा उर्स मैदान में ईद मेले का इफ्तिताह किया गया है। मेले का इफ्तिताह सीनियर पुलिस अफसर नौशाद आलम ने फीता काट कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ईद की खरीदारी के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से खवातीन को भी छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की भीड़ से अलग उर्स मैदान में मेले का एहतमाम, जहां पर ईद से जुड़ी सभी सामान वहां पर मुहैया करवा दिए जाएंगे। ये पहल काबिल सताइश है। आपको बताते चलें कि मेले में कुल 61 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें कपड़ा, बर्तन, खाने पीने की दुकानों के अलावा सभी ज़रूरत के स्टॉल शामिल हैं। ये मेला 28 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेगा। के बैनर तले ईद एक्सपो 2024 का इफ्तिताह हमने किया है, जिसमें सदर साहब और जितने भी मेम्बरान्स हैं यहाँ के और मीडिया के तमाम बंधु हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के सामने हमने इफ्तिताह किया। इसके लिए सबसे पहले मैं झारखंड पुलिस परिवार की ओर से सबों को, टीम से जुड़े तमाम लोगों को तहे दिल से हम मुबारकबाद देते हैं। ईद की भी अग्रिम बधाई देते हैं कि आपसी भाईचारा जैसे होली अभी निपटा है, उसी तरह से ईद को भी आपसी भाईचारा। और रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर ली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव से झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की मौजूदगी में उन्होंने अब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी गुलदस्ता देकर राम टहल चौधरी का स्वागत किया है। हम कहा ये तो तानाशाही है, आपको करना था तो पहले बात करना चाहिए था। तो उसी समय हमने रिजाइन किया पार्टी से और फिर चुनाव भी लड़ा। तो हमारे यहाँ शुरू से पूरे देश का दौरा, जो राहुल जी का दौरा हुआ, हमारे यहाँ झारखंड में भी 5 दिनों तक उनका दौरा हुआ। उस समय काफ़ी प्रभावित रहा और भारत जोड़ो आंदोलन उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की। जाड़े के दिन में वे गंजी पहन के घूमते थे। अब आम आदमी को भी लगता था कि बहुत कष्ट में हैं, और उस हालत में भी इन्होंने देश का दौरा करते रहे। झारखंड में भी 5 दिनों तक इन्होंने दौरा किया। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और इन्होंने साथ साथ ये बातें जो बराबर बोलते रहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी, जिसकी उनकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा था। और जातीय जनगणना जो आवश्यक है, और जब तक जातीय जनगणना नहीं होगा। आजसू पार्टी के द्वारा संसदीय कार्य समिति की आज बैठक की गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। मौके पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि पार्टी एनडीए के सहयोगी के तौर पर काम कर रही है। हमारी पार्टी एक सीट गिरिडीह पर चुनाव लड़ेगी। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी को फिर से एक बार उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए के पक्ष में हम लोग झारखंड में काम करेंगे। गांडेय विधानसभा क्षेत्र से हम लोग फीडबैक भी जरूर लेंगे।
झारखंड के पूर्व सीएम और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे, जहां पर रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आपको बताते चले, पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से टाटानगर रेलवे स्टेशन रघुवर दास पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी उनका सम्मान किया गया। मुल्क में इससे पहले 17 दफा लोकसभा के इंतखाब हो चुके हैं, लेकिन फिलवक्त जिस तरह खौफ और डर का माहौल है, पहले कभी नहीं था। ये तमाम बातें जेएमएम के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। मौके पर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की तानाशाही की वजह से आज मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। आज कई ऐसे लीडर हैं जो चुनाव लड़ने से भी डर रहे हैं। उन्हें अंदेशा है कि अगर वे मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी के इशारे पर ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के लीडर की उम्मीदवारी के दूसरे दिन ही ईडी की कार्रवाई इसका सबूत है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने करप्शन के मामले पर भी बीजेपी पर शदीद तनकीद का निशाना साधा। चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। अजीब सा यहां पर एक माहौल बनाकर रख दिया गया। 17 चुनाव लोकसभा के हो चुके। इतना डर और आतंक का माहौल आज तक नहीं रहा। लोगों में उत्साह और उल्लास होना चाहिए था, वह आशंकाओं से भर गया, क्योंकि यह चुनाव लोकतंत्र में नहीं हो रहा है, लोकशाही में नहीं हो रहा है। यह चुनाव ही फांसीवाद और डिक्टेटरशिप को स्थापित करने के लिए हो रहा है। हम लोग जानते हैं झारखंड को, जानते हैं यहाँ के इस देश के मेहनत कश आवाम को। भाजपा के अपने कार्यकर्ता भाजपा के लीडरशिप से आतंकित, बाहर से बुला कर उम्मीदवार उनको देना पड़ रहा है। मुझे तो आज आपके बीच में ये बात कहने को कहा गया है भाजपा के मित्रों के द्वारा कि कम से कम 20% आरक्षण तय हो सीटों के बंटवारे में, क्योंकि उनके यहाँ जो 13 उम्मीदवार हैं, यदि रिजर्व कैटेगरी को छोड़ दे जो 7 है, वो सभी बाहर से आए हुए। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सिमडेगा में राजनीतिक धुरी पर नोकझोंक की राजनीति अब शुरू हो गई है। इस नोकझोंक की राजनीति युद्ध भूमि पर आज सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा और झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष से पूर्व मंत्री अनोस एक्का एक दूसरे के विरोध में आग उगलते नजर आए। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने झारखंड पार्टी के संबंध में सीधे तौर पर कहा कि वर्तमान में झारखंड पार्टी शून्य पर खड़ी है। विधायक ने अनोस एक्का पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी जनता को ठगने और मरवाने का काम कर रहे हैं। सिमडेगा विधायक ने कहा कि झारखंड पार्टी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, वो जीरो में खड़ी थी और नीचे जाएगी, ऊपर आने का सवाल नहीं। देखिए, सिमडेगा विधायक का बात तो हम कहना नहीं चाहेंगे। वो कहाँ पर वो खुद है, वो खुद नहीं समझता है। वो उसको देखने, झारखंड पार्टी को देखना नहीं देखना, उससे कुछ नहीं बनता है। झारखंड पार्टी का इतिहास गवाह है कि एक ऐसा समय था जो बिहार विधानसभा में विपक्ष में लोग बैठता था, लेकिन उसको लोग अभी चलाने और अगुवाई करने में थोड़ा सा भूल हुई, जिसके कारण आज दबा हुआ है। लेकिन अब हम लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। झारखंड पार्टी को बहुत ऊंचाई तक हम लोग ले जाएंगे। झारखंड पार्टी देखिए, ये किसी ज़माने में पार्टी थी, अब वो अब उन तक ख़त्म हो चुका है। उनका कोई अस्तित्व नहीं है सिमडेगा में। यहाँ वो ख़त्म हो गया। अब लंबा में जो फेंकने से कुछ होता नहीं है। जनता इसको समझ गया है क्या चीज़ नहीं है, किस तरह से मैं यहाँ पे जो आके ठगने का जो काम कर रहे हैं। साहिबगंज में जेएमएम के सीनियर नेता पूर्व मंत्री हेमलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बताया कि झारखंड के जननायक हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किए हुए 60 दिन बीत चुके हैं, अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ, एफआईआर तक नहीं बना। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने का ये काम लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम पहले भी कह रहे थे, अब खुलकर बात सामने आ रही है और मैं कहता हूं कि चुनाव तक उनको अंदर रखना बीजेपी की चाल है।
और 14 की 14 सीटों पर अब सहानुभूति का वोट जरूर पड़ेगा। इस बार सीट भी मिलेगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि गठबंधन ने 14 सीटें जो जीतने का जो दावा रखा है, 14 की 14 सीटें हम जीतने वाले हैं। जितना काम हेमंत सोरेन ने किया है वो काम आज तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने 1932 खतियान और सरना कोड का भी जिक्र किया। हेमंत सोरेन के खिलाफ में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। उन पर अभी तक 2 एफआईआर बना है। ऐसा लगता है कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको जेल के अंदर रखा गया है, जेल के अंदर डाला गया है। और ये अब खुल करके सामने नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर बूंडू प्रखंड कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक उन्होंने की है। सभी संबंधित सेक्टर अधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी और निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारी कर्मियों को जोड़ा गया और चुनाव से जुड़ी आवश्यक दिशा निर्देश उनको वहां पर दिए गए। चतरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर पूरे लोकसभा क्षेत्र में वहां पर खुशी का माहौल देखा गया। कालीचरण सिंह के लोकसभा इलाके के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत कर रही है। लोगों में खासतौर पर स्थानीय उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर खुशी भी देखी जा रही है। कालीचरण सिंह के उम्मीदवार बनाए जाने पर इस बार मुस्लिम समुदाय ने भी अपना वोट भाजपा को देना तय किया है। ऐसी भी खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। खुद कालीचरण सिंह इसका दावा भी कर रहे हैं। जब आप यहाँ के रहने वाले हैं तो हर समस्या के रूबरू हैं। अगर जिस रास्ते से जा रहे हैं आपको दिखाई 2-3 चीज पड़ना चाहिए। पथ कैसा है, रोड कैसा है, क्या उसके रहने वाले निवास करने वाले की स्थिति क्या है, वो क्या आर्थिक स्थिति, कौन घर टूटा हुआ है, किसके बच्चे यतीम हैं। झारखंड बीजेपी की रियासती नायब सदर आरती खुजूर ने दुमका की बेटी अंकिता के कातिलों को अदालत में मिली उम्र कैद की सजा का इस्तकबाल किया। ताहम उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की है कि जिस तरह अंकिता की तड़प तड़प कर मौत हुई, उसकी रूह को शांति और वैश्यों को इबरत के लिए हाईकोर्ट से अपील करें ताकि मुजरिम को फांसी की सजा दिलाई जा सके। जो हमारी बाहर मतलब मुंबई से बहन आई थी इंटर्नशिप के लिए, वहाँ के पदाधिकारी ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ बलात्कार की कोशिश की। आप पलामू की घटना देख लें और अभी हंसडीहा की घटना तो आप लोगों ने देखा। हंसडीहा में भी जो विदेशी मेहमान आई उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। तो मतलब कितने हैं, चाहे आप तुपुदाना में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना है, खूंटी में मेला देख के लौट रही है तो उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। आप मतलब पुलिस में, सेना में। और बेड़ों के महादानी मैदान में दिव्यांगों और बुजुर्गों को स्टिक, बैसाखी, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग का निःशुल्क यहां पर वितरण किया गया। कैंप भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के द्वारा लगाया गया। समिति द्वारा हमारे भारत के अलावा बाहर 17 देशों में भी लगभग 22 लाख दिव्यांगों और जरूरतमंदों की मदद की जा चुकी है। उनको भी ये सामग्री निःशुल्क उनके बीच वितरण की गई। इस कैंप में संस्था के चेयरमैन ललित केडिया, सचिव नमी अग्रवाल, प्रमोद कुमार, वेंकट गाड़िया, HK साहू, राम कुमार महतो, सूरज कुमार और बेड़ो JDJM विकलांग संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालू उराम, सचिव अशोक महतो, कोषाध्यक्ष सुनीता कुजूर मौजूद रही और लोगों के बीच इस तरह की चीजें तकसीम की गई। सर, स्वास्थ्यकर्मी हमारे बाइकआउट किए हुए हैं। OPD सेवाएं इससे हमारी बाधित हो रही हैं। इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं लेकिन OPD। बेड़ो प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा कर्मियों ने अस्पताल में सुरक्षा की मांग को लेकर वहां पर धरना दिया है, जहां पर वे अपने हाथों में तख्ती लिए स्वास्थ्य कर्मी अपनी और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था के नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। डॉक्टर्स ने बताया कि CHC में ड्यूटी पर तैनात
चिकित्सक के साथ आए दिन मरीज और परिजनों द्वारा गाली गलौज, मारपीट और अभद्र व्यवहार उनके साथ किया जाता है। इसी बात को लेकर उनके बीच अब नाराजगी है। देना होगा, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, कर्मचारियों का शोषण बंद करो। चतरा पुलिस को 24 घंटे के भीतर नशे के सौदागरों के खिलाफ दूसरी बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसपी विकास पांडे के निर्देश पर चतरा हजारीबाग जिले के सीमान पर स्थित बलबल, चेकनाका और समीप चलाए जा रहे एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने करीब 45 किलो प्रतिबंधित अफीम के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदही पर गिरदौर थाना क्षेत्र के पांडेई टोला गांव निवासी राजेंद्र दांगी के घर छापेमारी कर 25 ग्राम प्रतिबंधित हेरोइन के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ऐसा है कि एक सूचना मिली थी गिद्धौर थाना क्षेत्र में कि कुछ लोग हैं जो अफीम वगैरह का कारोबार कर रहे हैं या अफीम इधर से उधर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी सूचना के आलोक में सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय जी के सीआरपीएफ में तैनात पाकुड़ के नितेश मानू झा का 3 दिन पहले चेन्नई में निधन हो गया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। 28 फरवरी को नितेश मानू झा का पार्थिव शरीर पाकुड़ लाया गया, जहां पर अधिकारियों और जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। सीआरपीएफ जवान नितेश के पिता अनिल कुमार झा ने बताया कि कुछ दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने पर नितेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर हृदय गति रुकने से उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने बताया कि नितेश चेन्नई में तैनात थे। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट विक्रम कुमार तिवारी और अन्य अधिकारी व जवान नितेश के पार्थिव शरीर को लेकर कल पाकुड़ पहुंचे। नितेश का शव पहुंचते ही शहरी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। पाकुड़ के लाल अमर रहे, इस तरह के नारे भी लगाए गए। साथ ही सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें सलामी भी दी। और सरायकेला में पिछले 10 दिनों से तेंदुए को देखा जा रहा है। इसके चलते लोगों में भय और डर का साया है और डर के साये में जीने पर लोग मजबूर हैं। मगर तेंदुआ का एक वीडियो जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र से अब वायरल हो रहा है, जहां पर आसपास के लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। इस वीडियो में तेंदुआ कदमा क्षेत्र के एक छोटे से पार्क के नज़दीक का वो बताया जा रहा है, मगर कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। वहीं जमशेदपुर जिला जनसंपर्क दफ्तर से भी प्रेस विज्ञप्ति का एक आदेश जारी किया गया है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने के बारे में कहा गया है। झारखंड की उपराजधानी दुमका के इंदिरा नगर जरुआडीह में घर में सो रही नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देने वाले चर्चित पेट्रोल कांड में दुमका की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की। इसमें कुल 51 गवाहों की गवाही ली गई, जिसके बाद लोक अभियोजन पदाधिकारी चंपा कुमारी ने बताया कि सजा प्रथम जिला और अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोषी शाहरुख हुसैन को और मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला 23 अगस्त 2022 का है। 19 मार्च 2024 को दुमका अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। अब सजा भी सुना दी गई। आपका घटना है 23 अगस्त 2022 की है और आज इस केस में सजा सुनाया गया। इस बात के सहयोगी आरोपी मोहम्मद नईम उर्फ छोटू के विरुद्ध अभी भी इस न्यायालय में एक केस चल ही रहा है, जो कि अभी एविडेंस में है। मांग तो था फांसी, लेकिन ये भी जो दिए हैं अच्छा हुआ, अच्छा दिए, उससे हम बहुत खुश हैं। आपका घटना जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड में एक अपार्टमेंट के 5वें तले में आग लग गई। आग देखकर अपार्टमेंट के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा कि आसपास के लोग भी बाहर सड़क पर निकल आए। बालकनी से निकल रही लपटें लोगों में डर का माहौल पैदा कर रही थी। गनीमत रही कि फ्लैट के मालिक ताला लॉक कर बाहर चले गए थे। इस दौरान वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के दौरान आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि बालकनी में रखा कपड़ा और वॉशिंग मशीन पूरी तरह जलकर राख हो गई, बाकी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। पुरुलिया रोड में तो हमारे घर से करीब में ही है डॉक्टर साहब का ये अपार्टमेंट है।
और यहाँ हमारी सिस्टर जो है 5th फ्लोर में रहती थी और वॉशिंग मशीन बालकोनी में था। वॉशिंग मशीन कनेक्टेड था स्विच से और स्विच जनरली ऑन रहता है चूँकि कंटिन्यू रहती है, लेकिन चूँकि वो माइक। बोकारो जिले की चास पुलिस ने 25 मार्च को दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या के एक मामले में आरोपी दीपू मिश्रा को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया। जानकारी देते हुए चास एसडीपीओ पीके सिंह ने बताया कि चास थाना इलाके के रामनगर कॉलोनी मुस्कान हॉस्पिटल समीप मोनू कुमार नामक एक युवक के सीने में चाकू घोंदकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन की और आज कामयाबी मिली। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देवघर जिला प्रशासन पुरजोर तैयारी में जुट चुका है। आज देवघर के सूचना भवन सभागार में इलेक्टोरल अवेयरनेस फोरम के साथ देवघर डीसी ने बैठक की। बैठक में सरकारी गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इलेक्टोरल अवेयरनेस को लेकर जागरूकता फैलाई गई। मौके पर डीसी विशाल सागर ने बताया कि चुनाव की तारीखें आ चुकी है। जिला प्रशासन चुनाव को लेकर लगातार तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में आज वोटर अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी अधिकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को चुनाव को लेकर जागरूकता फैलाने के आदेश दिए गए। अभी पूरी अपने चरम सीमा पे है और इसके अंतर्गत एक मुख्य जो रोल है वो वोटर अवेयरनेस फोरम्स का होता है। वोटर अवेयरनेस फोरम्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो गाइडलाइंस है उनके अंतर्गत इनको बनाया जाता है। मुख्यतः जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें वहाँ के जो कर्मी हैं और फिर उनके कर्मी जो हैं वो अपने मित्रों को और अपने परिवार में जाके बताएं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रांची के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। बोले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से एक नया विश्वास मिला। आजसू पार्टी की संसदीय कार्य समिति की बैठक हुई। आज गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी को आजसू ने बनाया अपना उम्मीदवार। भाजपा की तानाशाही की वजह से आज लोकतंत्र खतरे में। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। और रांची के डोरंडा उर्स मैदान में ईद मेले का आगाज। हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार दरगाह कमेटी की मेहनत से रोजेदारों को मिलेगा फायदा। रियासत झारखंड से जुड़ी खबरों में यानी मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।